शुरू हुई अविका और मिलिंद की शादी की रस्में। शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर हुई अविका और मिलिंद की हल्दी सेरेमनी। शादी जैसा एक बहुत बड़ा स्टेप लाइफ का टीवी पर हो रहा है और आज संगीत है, बहुत मजा आ रहा है। टीवी पे बड़ी हुई है, टीवी पे ही शादी कर रही है। अनबिलीवेबल चीज हो रही है कि आज नेशनल टेलीविजन पे एक शादी जैसा प्रोग्राम होने वाला है। पता ही नहीं चला कि कभी कितनी बड़ी हो गई, अब जाने का टाइम तक है। टेलीटॉक लेकर आया है अविका और मिलिंद की हल्दी सेरेमनी की खास झलक, सिर्फ आपके लिए। बहू के बारे में ये है कि एक्सेप्शनली गुड लड़की है। हम लोगों के घर में आके लगभग बिल्कुल मिल चुकी है, हम लोगों को अपने जैसी लगती है। अविका इज वेरी डाउन टू अर्थ आई वुड से, एंड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, नोकझोंक अच्छी लग रही है। फिर सब सेलिब्रिटी साथ में उनके जो मना रहे हैं डिफरेंट रीति रिवाज। आज हमने कपड़े फाड़े मिलिंद के, जो हमारा सिंधियों का रीति रिवाज है। देखिए कैसे शुरुआत हुई सबके साथ हाथों में हाथ डालकर डांस करने से। और फिर बारी आई अविका और मिलिंद की हल्दी की रस्म की। आप दोनों को शादी मुबारक और हल्दी भी शो के कंटेस्टेंट बने लड़का और लड़की वाले, और दोनों पक्षों ने मिलकर इस परंपरा को निभाया। वहीं अविका और मिलिंद के परिवार वाले भी इस रस्म को पूरा करते नजर आए। सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोर्ट कुछ नहीं मैरिज करना करेंगे, चाहते थे। या तो दूसरा ऑप्शन था कि ऐसा कुछ करेंगे कि बिल्कुल ग्रैंड हो, लेकिन इतना ग्रैंड। यहाँ सबसे हटके नजारा रहा मिलिंद की हल्दी सेरेमनी का, जहाँ मिलिंद के दोस्तों और परिवार वालों ने मिलकर जमकर मस्ती की और हल्दी के साथ साथ मिलिंद के कपड़े भी फाड़ डाले और माहौल बना दिया पूरी तरह से धमाकेदार। सिंधियों में हल्दी में नहीं होता है, एक तेल लगाने वाली रस्म होती है, इसमें कपड़े फाड़ते ये हैं। बेसिकली कंबाइन कलर्स ने कंबाइन किया है, बट बहुत मजा आया। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इसे देखकर, और अरे ऐसे कपड़े भाई फटते हुए साहब। बेचारा हेल्पलेस था, ऐसे पड़ा था, हाँ। बड़ा मजा आ रहा था। पवन भाई ने तो छीन लिया बिल्कुल ऐसे Very सब nice. कुछ मेरे बदन से। मेरे ही कहने पे हुआ ये सब। आइए अब आपको दिखाते हैं अविका गौर की होने वाली सासू माँ, ससुर और मिलिंद के भाई ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। वहीं टेलीटॉक ने अविका के मम्मी पापा से भी की खुलकर बातचीत। अपनी लाडली बेटे की शादी की रस्में देखकर दोनों बेहद खुश नजर आए। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अविका जैसी इतनी संस्कारी बहू मुझे मिल रही है। बालिका वधू में भी उसकी विदाई हो रही थी ना, तब मैंने सबसे ज्यादा रोई थी मैं उसके कैमरे के पीछे खड़े होके। और फिर ऐसा लगा अभी तो टाइम है ना, टाइम है। अब रियलाइज हो रहा है जैसे हल्दी हो गई तो कि बहुत टाइम आ गया अभी। करीब तो है वो मेरे, बहुत मिस करेंगे उसको। थोड़ा दिन तो ये होगा कि अभी वो आज क्या कर रही है, रात को घर पे आएगी तो वो रोज बोलती है हमको कि आज क्या हुआ, किसको मिली, क्या किया, शूट पे क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो वो सब बातें अभी फोन पे करनी पड़ेगी हमको। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब बेटे की विदाई की बात छिड़ी। अविका के पिता ने तो अपने जज्बातों पर काबू पा लिया।
लेकिन माँ की आंखों से छलक पड़े आंसू। वो अभी से सोच रही है कि वो विदा हो जाएगी, तो इमोशनल है जरा ये। पता ही नहीं चला कि कभी कितनी बड़ी हो गई, अब जाने का टाइम आ गया। वहीं अविका के कजिन्स भी बहन की शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड दिखे और इस खास मौके पर उन्होंने गरबा करके एंजॉय किया। खुदा बुरी नजर से उनको बचाए, चांद सितारों से सजाए, गम क्या हमेशा भूल जाए, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग को वी वर लाइक ब्लेस्ड के हम लोग बैठ के यहाँ पे सब लोग को देख सकते थे। वहीं शो के कंटेस्टेंट्स ने भी अविका और मिलिंद की टीवी पर होने वाली शादी के लिए दी ढेरों शुभकामनाएं। मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अविका और मिलिंद के लिए। दे आर सच नाइस अमेजिंग पीपल और आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप। मैं तो बहुत खुश हूँ। स्पेशल अविका और मिलिंद की शादी होने जा रही है और हम उनका संगीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स माहौल बहुत स्पेशल है। और इस हल्दी सेरेमनी की सबसे खास बात रही शो के होस्ट यानी मुनव्वर फारूकी का एनर्जिक डांस। जी हाँ, देखिए कैसे मुनव्वर ने डांस फ्लोर पर जमकर मचाया धमाल। और ऐसा लग रहा है किसी अपने की शादी है, मिलिंद भी अपना है, अविका भी अपनी है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है और टीवी पे शादी हो रही है तो कुल मिलाकर टीवी स्टार अविका और मिलिंद की शादी की रस्मों का आगाज हो चुका है। अब इंतजार है उस खास पल का जब आपकी प्यारी आनंदी यानी टीवी स्टार अविका ओढ़ेंगी मिलिंद के नाम की चुनरिया, जिसे देखकर धड़क उठेगा मिलिंद का दिल। पति धोखा दे दे तो पत्नी अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों हर बार एक औरत को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? उस पर पानी क्यों डाल दिया? पंडित जी पूजा बीच में मत रोकिए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां दादी के प्लान को देख नाराज हुई मंगल, वही कुसुम ने भी मंगल का साथ दिया। जी हां, दरअसल कहानी में आप देखेंगे कि कपिल की बुआ दादी घर में एक पूजा रखती हैं, जिसमें मंगल और उसके घर वाले भी इनवाइटेड होते हैं। जब मंगल वहां आती है तो दादी उससे कहती हैं कि जाओ पूजा में बैठने के लिए साड़ी बदल दो। मंगल जाकर साड़ी बदल देती है और पूजा में बैठती है। तभी पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और मंगल के ऊपर जल डालते हैं। इसे देखकर मंगल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन पूजा की सारी विधि देखकर वह समझ जाती है कि यह पूजा शुद्धिकरण के लिए हो रही है। ये तो शुद्धिकरण में इस्तेमाल होती है। मैम, किस चीज की पूजा करवा रही हैं आप मुझसे? हाँ? बेटा कहीं मेरा शुद्धिकरण तो नहीं करवा रही ना? बेटा इसलिए कपिल जी भी नहीं है ना इस पूजा में? यही बात है ना? तुम्हारा शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। चुपचाप बैठो
यह देखकर मंगल पूजा से उठती है और दादी से सवाल करती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह पूजा शुद्धिकरण के लिए है। इस पर दादी कहती हैं, हाँ, चूंकि तुम्हें कपिल से शादी करनी है इसलिए तुम्हें यह पूजा करनी होगी। प्रतिमा, इससे कहो कि इससे पहले कि हम अपना धैर्य खो बैठे, ये चुपचाप बैठ जाए। पति धोखा दे दे तो पत्नी अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्यों हर बार एक औरत को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन हर बार एक औरत को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? हर बार सबके गलतियों का बोझ अकेली औरत को ही क्यों उठाना पड़ता है? वो तो एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का हाथ पकड़कर उसे संभालना चाहिए, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मंगल इसे मानने को तैयार नहीं होती। कुसुम भी मंगल का साथ देते हुए दादी को सुनाती है। फिर भी दादी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं कि अगर कपिल से शादी करनी है तो मंगल को यह शुद्धिकरण करना ही होगा। इसी बात का डर था हमें, इसी बात का। मंगल को अपने पुराने रिश्ते छोड़ने होंगे। हम नहीं चाहते कि उसके पुराने संबंधों की अशुद्धियां नए संबंधों पर आए। किशमिश तो बहुत क्यूट है यार। वो मुझे सेट पे मिलती है, बोलती आप बड़ी किशमिश हो, आप बड़ी किशमिश हो, मैं छोटी किशमिश हूँ। एंड आई एम लाइक सो क्यूट, बहुत प्यारी है वो। अच्छे से जा रही हूँ माता रानी से प्रे करने, पता नहीं कहाँ से गुंडे लग गए पीछे, बट या उनको भी हम देख लेंगे। आई जस्ट फील कि ऐसे इन्वायरमेंट में हर कोई अग्रेसिव हो रहा है, मतलब उनको तो और भी टारगेट किया जाता है, वो खुद हमने देखा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, यानी आप सभी की चहेती टीवी स्टार निकी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है निकी। थैंक यू। तो नया अवतार मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस अवतार के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि नवरात्र का मौका है, बल्कि नवरात्रि लुक में नजर आ रहा हो, राइट? हाँ, मुझे लगता है किशमिश ऑल ईयर राउंड नवरात्रि मनाती है बिकॉज शी लव्स कलर्स एंड एक्चुअली कलर्स ऑल्सो। क्योंकि हम अभी कलर्स पे आएंगे, सो हम बहुत सारे कलर्स में हैं, नवरात्रि भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट नो, दिस इज़ अ वेरी कूल लुक। मैंने आज तक आई थिंक एक्सेप्ट फॉर सलवार सूट, साड़ी, ऐसे जीन्स कभी नहीं पहनी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज अब फाइनली मुझे जब भी अपना फ़ोन कहीं रखना है, मुझे किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। आई ऑलवेज हैव अ पॉकेट टू कीप माई फोन इन। ओके, सो धाकड़ वीरा, राइट? निकी को कैसे ये निकी की झोली में आया ये किरदार किशमिश, थोड़ा बताइए क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ, एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब इट वाज जस्ट एक बात हुई एंड इट हैपेंड। आई जेन्युइनली फील दैट समवेयर इट वाज रिटन फॉर मी। जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट कभी कभी आपको कोई रोल मिले क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना, और कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी आपके लिए बनी होती हैं जहाँ पे आपको वो बस मिल जाता है। And the same thing happened for Kishmish also. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लाइक शो करने में बिकॉज गौरव इज़ ऑल्सो विद मी। मैंने गौरव के साथ भी एक शो किया हुआ है जन्म जन्म का साथ, एंड नाउ आई बी शूटिंग विद हिम अगेन एंड इट्स ग्रेट। रक्षंदा जी भी हैं और या लाइक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। बट जैसा मैंने कहा 20 साल का लीव के बाद एंट्री हो रही है आपकी। पिछले एपिसोड्स देखे हैं आपने? ऑफ कोर्स देखे हैं, और मैं जब भी देखती हूँ मैं नहीं देख पाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है बिकॉज इट इज़ सो स्वीट। एंड व्हेन आई फर्स्ट सॉ द प्रोमो, जब मैंने थोड़ा बहुत बच्चों को उनकी स्टोरी को फॉलो किया, ये सारी चीज़ें, आई वाज लाइक यार ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इतना प्यारा बॉन्ड दिखाया है। मतलब आप वो शो बिना रोए मुझे नहीं लगता देख सकते। इट इज़, और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, दे आर सो गुड। स्पेशली किशमिश। किशमिश तो बहुत क्यूट है यार। वो मुझे सेट पे मिलती है, बोलती आप बड़ी किशमिश हो, आप बड़ी किशमिश हो, मैं छोटी किशमिश हूँ। एंड आई एम लाइक सो क्यूट, बहुत प्यारी है वो। ओके, सो आपकी एंट्री हुई है, किशमिश आई है, अभी हमने देखा है थोड़ा सा एंट्री जहाँ पर एक्साइटमेंट है नवरात्रि का, बट आपके पीछे कुछ लोग पड़ भी गए हैं।
हाँ, ये तो होना ही है ना, तो दस्तूर है टीवी का कि बस कुछ ना कुछ तो कलेश होना ही है। अच्छे से जा रही हूँ माता रानी से प्रे करने, पता नहीं कहाँ से गुंडे लग गए पीछे, बट या उनको भी हम देख लेंगे। ओके, सो किशमिश और निक्की की बात करें, कुछ मैच होता है या बिल्कुल भी है डिफरेंट? आई थिंक किशमिश जैसी मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब स्वीट तो मैं भी हूँ यार, क्या वो चुलबुली है, और वो बहुत अच्छे से लोगों को दे देती है, वेरी स्वीटली। एंड क्योंकि मुंबई की पली बड़ी है, मैं भी मुंबई की पली बड़ी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो ये जुगाड़ू, शी इज़ वेरी जुगाड़ू, शी इज़ वेरी डायरेक्ट, शी इज़ वेरी ब्लंट, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब वो डरती नहीं है, सो वो सारी चीज़ें मैं लेना चाहूँगी, मतलब उस कैरेक्टर से। ओके, एक्टर शिव शक्ति, आपने सोचा था कुछ ऐसे ही किरदार से एंट्री करने वाले, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर आए होंगे आपको? या आई मीन मैंने आपको कहा ना कि ये मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ब्रदर एंड सिस्टर, एंड अभी तक हमने जितना एक सुपरनैचुरल किया है, बट एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी रोमांस बेस्ड, एंड वो भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जैसे दिस इज़ अ डिफरेंट बॉन्ड ऑल टुगेदर, मतलब वो दोनों भाई बहन का ऐसा लगता है कि वो इसकी मम्मा है, वो इसके पापा है, वो इसका भाई है, और किशमिश उसकी पूरी दुनिया। और मेरा भी एक राखी भाई है, आई डोंट हैव अ रियल ब्रदर, आई हैव अ राखी भाई, जिसको मैंने स्कूल में ऐसे ही बस बोल दिया कि आज से मैं तुझे राखी बांधूंगी, एंड यू नो क्योंकि वो बॉन्ड कभी रहा नहीं है, तो मुझे इतना वो लाइफ में आई वॉन्ट दैट, आई नीड दैट, एंड आई want to experience that feeling. So मुझे लगता है कि इस शो के थ्रू, and because Gaurav actually treats me like his little बच्चा, like you know, so I feel हमें भी वो explore करने मिलेगा. He doesn't have a sister, I don't have a brother, so it's going to be very sweet. मतलब ये God gifted है ऑलरेडी, मतलब भाई बहन की जोड़ी ऊपर से बन के, right? हाँ, या तो आपने बोला कि आप पहले भी काम किया करोगे, तो यहाँ पे जब भाई बहन की जोड़ी बनी तो आप दोनों का पहले रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बस ये था कि यार ओ माई गॉड, वी आर गोइंग टू बी वर्किंग अगेन. इट वाज अ नाइस, आई मीन आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड व्हेन आई गॉट टू नो. आई जस्ट न्यू दैट, मैंने आपको कहा ना कि जब चीज़ें होनी होती हैं तो कभी कभी वो ऐसे हो जाती हैं, हमको पता नहीं चलता. एंड बिकॉज दिस वाज सो, आई फील इट वाज सो परफेक्टली पिक्ड फॉर मी दैट आई न्यू कि ऐसे ही कोई अपना कोई आएगा. And I'm happy because already, because वैसी feeling है, I look at him as my older brother, तो मतलब ऐसे नहीं, but definitely someone I look up to. So yeah, it'll be nice to now get that emotion also over here. Okay, so चूँकि आपके फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आपका बड़ा नाम भी आ रहा था, आई मीन बिग बॉस या रियलिटी शो में बहुत सारे नाम भी चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ों का लेकर. नहीं तो बट हाँ, मैंने इस साल का बिग बॉस डेफिनेटली देखना शुरू किया है. मैं हर साल बीच के देखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने डे 1 से देखा, क्योंकि अभिषेक बजाज भी है, हमारा बजाज, एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, एंड आई एम rooting for him so bad because he's such a good guy, and I'm happy कि हमारा कैप्टन कैसा हो, बजाज जैसा हो, so I'm very happy for him. बट घर में बहुत सारे लोग उनकी एग्रेशन को लेकर बहुत बातें कर रहे हैं. इवन सलमान ने भी बोला कि थोड़ा एग्रेशन पे कंट्रोल करो. सच में अब जहाँ तक मैं जानता हूँ अभिषेक को बहुत काम इन पर्सन. हाँ, बट यार मुझे लगता है वो, आप ही सोचो अगर आप एक घर में इतने टाइम बंद हो तो वो एक बहुत नेचुरल रिएक्शन है. मतलब आई जस्ट फील कि ऐसे इन्वायरमेंट में हर कोई अग्रेसिव हो रहा है, मतलब उनको तो और भी टारगेट किया जाता है, वो खुद हमने देखा है. सो आई फील दैट ही इज़ नॉट अ बैड गाय एट ऑल, ही इज़ वेरी स्वीट. मतलब ही इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल गो आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अ स्ट्रेंजर ऑल्सो. ही इज़ लाइक दैट. सो और मैं सच्ची बताऊँ, जिनके मन में कुछ नहीं रहता ना, वो सारे अपने इमोशंस दिखा देते हैं. जो मन में अपने चीज़ें छुपाते हैं ना, वो बड़े ऐसे डिप्लोमेटिक बन के रहते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ बीइंग हु ही इज़ बीइंग हिज रियल सेल्फ. अश्नूर के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है. हाँ. लोग भी बोल रहे हैं, कई दफ़ा सोशल मीडिया पे बॉन्डिंग कुछ देखा. अब नूर आई सौ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी है. लोग कुछ अलग ही दोस्त हैं, हालांकि दोनों ने कहा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हाँ. आप इस दोस्ती को कैसे देखती हैं? मैं इस दोस्त, आई मीन इट्स
मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा देख के, मतलब आई जस्ट फील दैट दे आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। लाइक आप एक लड़का हो कि एक लड़की को सपोर्ट कर सकते हो, और एक आप लड़की हो कि लड़के को सपोर्ट कर सकते हो। हर बार ज़रूरी नहीं कि यू नो यू गिव इट लाइक अ टैग, एंड जब तक वो सामने से नहीं बोले कि हाँ भाई कुछ है, सो आई थिंक पीपल शुडंट स्पेक्यूलेट, दे शुड जस्ट लर्न दैट people from the opposite gender can actually be good friends. बट बिग बॉस में जो अभिषेक के साथ जो हो रहा है, उनके कपड़ों जो थोड़ा सा वो बोल भी रहता है कि मैं जैसा हूँ मैं क्यों दिखाऊँ कि मैं बहुत वैसा हूँ, या हाइजीनिक चीज़ों को लेकर बहुत सारी अभी बसीर के साथ झगड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभिषेक आपको लिटरली कभी ऐसा आपको लगता था कि ऐसे हैं? मतलब कैसे? हाँ मतलब आई मीन अपनी चीज़ों को सही से नहीं रखते हैं या फिर हाइजीनिक? यार वो तो हर किसी का अपना अपना होता है ना, और मुझे लगता है कि जब घर में इतने सारे लोग हैं, हर किसी का नेचर डिफरेंट रहता है, हर इंसान सेम नहीं होता। हर इंसान नहीं बोलेगा कि वो मैं सुबह उठ के बिस्तर बनाऊंगा या बनाऊंगी। कभी कभी लोग, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट इट इज़ देयर पर्सनालिटी, इट इज़ व्हाट मेक्स देम। वो ऐसा है, अगर उसको अच्छा लगता है तो करे, तो उसे किसी का खून वून थोड़ी ना किया है, झूठ वूठ थोड़ी ना बोला है, वो बस बिस्तर नहीं बना रहा है या जो भी है। सो आई डोंट थिंक दैट इतना उसमें पढ़ना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अभिषेक हीरो बन के उभर रहा है क्योंकि हर तरह से टारगेट हो रहे हैं, और वो अपने आप जिस तरह से पूरे टास्क में जीता है, और फाइनली जो कैप्टनसी टास्क में उन्होंने रोर किया है काम्या पंजाबी ने, तो जाके ऐसे मेरे को बड़ी खुशी हुई। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इस बार क्या हुआ ना कि पहले तो सब मौका ढूंढ रहे थे गिराने का, बट ये पूरा सोली टास्क बेस्ड था, उसने टास्क करके वो प्रूव किया। सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि इस बार कोई उसे गिरा नहीं पाया। मतलब अशनूर की दोस्ती पर भी सवाल उठ गए जब अशनूर ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा वो लगा कि सलमान ने बोला ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, नॉल इफेक्ट पड़ा था अभिषेक। वो एक्चुअली मैंने एपिसोड देखा नहीं, बट आई एम श्योर कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बिकॉज दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं। डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन समथिंग, वी डोंट नो। काफ़ी चीज़ें काफ़ी एडिटेड भी होती हैं, जैसा होता है वैसा कभी कभी दिखता नहीं है। सो आई डोंट फील पीपल शुड रियली लाइक गेट इनटू इट। उसके अलावा आपकी बड़ी खास दोस्त राइज एंड फॉल में भी हैं, क्या कहना चाहोगे? जबरदस्त गेम दिखा रहे वो भी। अर्जुन इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड मैंने उसके शो के 3-4 एपिसोड्स देखे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी। लाइक मैंने उसको जाते जाते यही बोला कि बस जो करना है जीत के आना है, एंड आई एम सो श्योर वो जीत के, ही इज़ अ विनर। हम सब के लिए ही इज़ ऑलवेज अ विनर, सो ये शो भी वो जीत के ही आएंगे, आई एम डेफिनेटली लाइक श्योर। अभी रिसेंटली वाले में उन्होंने उनकी वाइफ को लेकर कुछ कमेंट्स किए, तो उनका बहुत एग्रेशन दिखा कि वाइफ को बीच में मत लाओ। नहीं, ऑफ कोर्स आप ऐसा कमेंट नहीं पास कर सकते हो, आप किसी के फैमिली के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हो। इट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन हर पार्ट। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इट वाज अ वेरी रॉन्ग कमेंट। लास्टली क्या बात हुई थी? और जाने से पहले बिग बॉस में भी मतलब जाना चाह रहे, कई बार उनका भी नाम आया था अर्जुन बिजलानी का, बट यही शो आई डोंट थिंक अर्जुन विल, I don't think he will ever do Big Boss. I don't think so. He's not that person. He doesn't like drama, toxicity. He's not that person. Okay. Yeah. लास्टली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप? नया अवतार किशमिश वाला उनको कितना एंटरटेन करने वाला है? बहुत ज़्यादा। I mean, I am looking forward and I hope I can entertain you guys as Kishmish now. आपने हर बार मुझे हर रोल में बहुत प्यार दिया, and I'm ऐसे आपको मैं विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ इस शो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, और हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।